नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार और मेरे YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आर के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनरल इन्फॉर्मेशन विद आर के को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दीक्षा ऐप से संबंधित एक समस्या का समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, दीक्षा ऐप के चौथे प्रशिक्षण में एक समस्या आ रही है। मुझे कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि चौथा प्रशिक्षण उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कंप्लीट करने के बाद उनके प्रशिक्षण में यानी कि दीक्षा ऐप में शो हो रहा है कि इस प्रशिक्षण का उन्हें कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। अब साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, इसका क्या समाधान है कि हम सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आपने चौथा प्रशिक्षण जोड़, घटाव और गुणा की समझ आपने ज्वाइन किया था, तब वहाँ पर आपके सामने ज्वाइन ए कोर्स के बाद, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर 3 बैच थे, जिनमें से अधिकतर लोगों को सेकंड बैच जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब भरा हुआ मिला था, तो कई साथियों ने फर्स्ट बैच ज्वाइन कर लिया था। लेकिन फर्स्ट बैच में दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको उस बैच कंप्लीट करने के बाद भी, उस कोर्स के 5 दिन के मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब वो साथी परेशान हो रहे हैं कि इसका क्या करें। तो दोस्तों, इसके 2 समाधान हैं। 2 स्थितियों में इसके 2 समाधान हैं, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने ये ट्रेनिंग, चौथी जो ट्रेनिंग है जोड़, घटाव और गुणा की समझ आपने कंप्लीट नहीं की है, तो आप सबसे पहले देखें क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दीक्षा ऐप में जाएं और देखें कि आप जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद जोड़, घटा और गुणा की समझ करें पर टिक करना है। टिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अपनी कोर्स डिटेल में जाना है और कोर्स डिटेल में दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, दिस कोर्स डजंट हैव ए सर्टिफिकेट। अगर ऐसा आपके प्रोफाइल में जोड़, घटा और गुणा की समझ पर ओके करने के बाद कोर्स डिटेल में ऐसा लिखा आ रहा है तो आप उस कोर्स को वहीं छोड़ दें। समझ गए ना दोस्तों? उस कोर्स को आपको वहीं पर छोड़ देना है और आपको नया बैच ज्वाइन करना है। मैं इसका तरीका आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये तरीका जानते हैं कि हमारी ट्रेनिंग अधूरी है, तो हम जो है थर्ड बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, इसका मैं तरीका बता रहा हूं और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है, अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखें कि आपकी ट्रेनिंग अधूरी है, अभी तक आपने 1 या 2 दिन का कोर्स कंप्लीट किया है और इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो कैसे उसको बंद करना है और कैसे दूसरा चालू करना है। तो सबसे पहले आप पहला तरीका देख लीजिए, आपको क्या करना है। यदि दोस्तों आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है और आपको पता है कि मैंने जो बैच था, जो ग्रुप था, वो फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन किया है, तो आप अगर फर्स्ट ग्रुप में ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो फ़िलहाल आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या उसके बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि उस बैच को या उस ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को आप वहीं छोड़ दें। आप क्या करें, अपने प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद आप अपना ऑन गोइंग कोर्स देखें। यहाँ पर जो 1+ मोर दिखा रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद जोड़, घटा और गुणा की समझ ऑन गोइंग कोर्स दिखाई दे रहा है, तो मैं ऑन गोइंग कोर्स पर क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस मिला। मैं यहाँ पर बैक चला जाता हूँ। यहाँ ऊपर जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में एरो है वहाँ से ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए मैंने जो फर्स्ट बैच यानी फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन कर रखा है और उसमें 14% कंप्लीटेड आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट में जाना है और यहाँ से कोर्स लीव कर देना है, लीव कोर्स, और फिर नीचे आपको दिखाई देगा लीव द कोर्स, यू कैन रीजॉइन एन एक्टिव और अपकमिंग बैच लेटर। आपको बैच या ग्रुप यहाँ से बदलना है तो कन्फर्म कर लिया। कन्फर्म करने के साथ ही आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा जॉइन कोर्स। तो यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना है। और कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, आपको 3rd बैच ज्वाइन करना है, जोड़ घटा और गुणा की समझ। कुल 3 बैच दिए हुए हैं। 2nd बैच में तो लिखा आ रहा है इनरोलमेंट फॉर द बैच इज़ क्लोज्ड। दोस्तों एक्चुअल में फर्स्ट बैच के लिए क्यों प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं गलत यहाँ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सभी मेरे मित्रों को साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अगर आप 3rd बैच ज्वाइन करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट बैच में लिखा आ रहा है कि ये कोर्स के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। तो आप अब 3rd ज्वाइन कर लें और फिर से इसके बाद आपको फास्ट फॉरवर्डिंग करते हुए आप अपना कोर्स कंप्लीटेड करना है। यानी कोर्स कुछ कंप्लीट दिखा सकता है, नहीं है तो आपको फास्ट फॉरवर्डिंग, यानी आपने कोर्स तो पहले कर लिया है तो अब आप कैसे करोगे, आपको डे 1 में ज्वाइन करना है और वीडियो जैसे ही चालू होता है नेक्स्ट करते रहिए। इस तरह आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि हमने अपना प्रशिक्षण फर्स्ट बैच से कंप्लीट कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में जो अभी मैंने पहले तरीका बताया कि आप वहाँ से अपना कोर्स रिमूव कर दें या कोर्स को छोड़ दें, वो यहाँ पर संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपनी मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में कहीं पर भी ऐप मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसके अंदर जाना है। ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स भी हो सकता है, इससे रिलेटेड जो भी होगा अपने मोबाइल में खोलना है और वहाँ पर आपको अपना दीक्षा ऐप देखना है। तो मैं यहाँ ऐप लिस्ट पूरी कंप्लीट आपके सामने खोल देता हूँ। खोलने के बाद मैं दीक्षा ऐप पर चला जाता हूँ। ये रहा दीक्षा। दीक्षा में जाने के बाद दोस्तों हमें करना है यहाँ पर स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको क्लियर डेटा, इस ऐप का डेटा क्लियर कर देना है। दोस्तों मैं जो तरीका बता रहा हूँ एकदम सही तरीका है और आप किसी तरीके से ये कोर्स वापस नहीं कर पाएंगे। ये एक ही तरीका है जो सही तरीका है और इसके द्वारा आप सर्टिफिकेट वाला कोर्स भी कर पाएंगे। तो यहाँ से क्लियर डेटा यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, वापस से बैक आ जाना है और अपना दीक्षा ऐप ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर दीक्षा ऐप ओपन कर देता हूँ। जैसा कि दीक्षा ऐप ओपन हो रहा है मैं यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ और शिक्षक कर लेता हूँ। यहाँ बोर्ड राजस्थान कर लेता हूँ, स्टेट राजस्थान, और माध्यम मैं चूज़ कर लेता हूँ हिंदी, कक्षा 1 2 3 4 5 और दाखिल करें, जारी करें। अब जैसा कि ऐप चालू हो चुका है, अब आपको दोस्तों सबसे पहले लॉगिन नहीं करना है, आपको कोर्स पर जाना है। क्या करना है, कोर्स पर जाना है
और कोर्स पे हमें कौन सा कोर्स करना है, जोड़ घटा और गुणा की समझ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता है तो आप सभी देखें, यहाँ पर चले जाएं, आपको यहाँ से सारे कोर्स मिल जाएंगे, सभी स्टेट के कोर्स मिल जाएंगे। तो जोड़ घटा और गुणा की समझ जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करें। अभी आपको लॉगिन नहीं करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, लॉगिन कर दोगे तो फिर नहीं होगा काम। जोड़ घटा और गुणा की समझ करना है। फिर आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो 3 उपलब्ध बैच, दिस कोर्स डजंट हैव सर्टिफिकेट अभी भी लिखा आ रहा है। तो कोर्स में भाग लीजिए, यहाँ पर जाइए। और अब आपको कौन सा कोर्स चूज करना है, 3rd बैच चूज करना है। देखो फर्स्ट बैच है, पहले फर्स्ट बैच तो मैंने भी ज्वाइन किया था, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। और दूसरे में लिखा आ रहा है इस बैच के में अन्य प्रतिभागी जोड़े नहीं जा सकते। तो अब तीसरा बैच बचा हुआ है। तीसरे बैच में मुझे कई साथियों का फ़ोन आ रहा है कि सर तीसरा बैच से अगर कोर्स करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो हम तीसरा बैच ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब लॉगिन मांग रहा है, तो अब हम लॉगिन कर देंगे। अब आप नॉर्मल लॉगिन कर दीजिए। जैसा कि पहले मैंने वीडियो बताया है आपको कि नॉर्मल लॉगिन बहुत आसानी से किया जा सकता है, स्टेट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। तब नहीं करना है जब एक बार आप स्टेट सबमिट कर चुके हैं। तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देता हूं। और अगर आपको नॉर्मल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा वो वीडियो देख लें, समस्या समाधान, लॉगिन समस्या समाधान वाला वीडियो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लें और लॉगिन कर लें। मैंने ये लॉगिन कर दिया है। सॉरी, पासवर्ड गलत बता रहा है, 1 सेकेंड, मैं अपने पासवर्ड थोड़े से एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर लास्ट में @ है। अब लॉगिन कर देता हूँ। अब लॉगिन हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि मेरा कोर्स 19% पूर्ण बता रहा है। अब यहाँ से हम फास्ट फॉरवर्डिंग द्वारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। देखो दोस्तों, हम कोर्स तो एक बार कर ही चुके हैं, लेकिन समस्या यह थी कि कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। अब इस कोर्स की जानकारी में एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स की जानकारी में कि सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कोर्स सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। इस कोर्स पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी होगा। तो यहाँ सीखना जारी रखें जाना है। और आपको फास्ट फॉरवर्डिंग से वीडियो, फास्ट फॉरवर्डिंग का मतलब है दोस्तों, आप ट्रेनिंग तो कर चुके हैं एक्चुअल में, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसलिए आपको वापस करना है। तो आपको क्या करना है, आपको चलाना है, फिर फॉरवर्ड करते रहना और इस तरह सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर देना और आपको अंत में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपका ज़रूर समाधान करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक टीचर्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि और भी साथी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।